यस जय गुरु जी टू एवरीबॉडी। जय गुरु जी। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं अपने सत्संग आपके साथ शेयर करूं। हम लोग तो जीते जागते चलते फिरते गुरु जी के सत्संग हैं। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं आज शुरू करूं तो शायद मुझे लगता है मुझे 2 दिन लग जाएंगे बताने में। एवरी डे देयर इज अ सत्संग। हम लोग एक्चुअली गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट्स 1998 में गए थे। एवरीबडी नोज कि हम लोग गए थे क्योंकि मेरे बड़े बेटे को कैंसर हुआ था जिसका कोई इलाज नहीं था उसके लिए, और वो भी हमें गुरु जी घर पे बुलाने आए थे। मतलब हम इतने क्या बोलें, गुरु जी कैसे ब्लेसिंग देते हैं, कैसे बंदों को खुद बुलाते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे उधर गए तो पहले दिन तो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं शायद गलत जगह पे आ गई हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही गंदा है, जहरीला है। तो मुझे लगा ये एटमॉस्फेयर, ना तो गुरुजी लग रहे थे कोई महापुरुष के तरह, कपड़े इतने फ्लैशी, लेडीज़ बैठी हुई थी, पर उनका ऑरा जो था इतना खिंचाव था उसमें। इंस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि मैं गलत जगह पे आई हूँ, वही केप टाउन गई। पहले दिन ही गुरुजी ने हमें कहा था ब्लेस की था। उन्होंने पूछा था कैसे आए हो, बताया, और फिर उन्होंने कहा कि आंधे रहो, और उन्होंने कुछ बताया बेटे के लिए कि ये करना है उपाय, वो हम करते थे। और उन दिनों में गुरुजी 7 दिन बैठते थे और हम लोग कोशिश करते थे कि एवरीडे जाएं, पर हफ्ते में 5 या 6 दिन होते थे तो भी गुरुजी कहते थे छेती छेती आया करो। अब हमें समझ नहीं आता था कि भाई 6 दिन तो आते हैं, क्योंकि हमें गुरुजी की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम। मेरे बेटे को, हमारी फैमिली को उनके ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी। ये नहीं कि वी वर इम्पॉर्टेंट पीपल, ये था कि गुरुजी वांटेड अस टू ब्लेस अस। सो दैट्स व्हाई ही वाज से कि छेती छेती आया करो। एक दिन गुरुजी ने हमें कहा कि आप 7 बजे आ जाना। अब हमें नहीं पता था कि 7 बजे जाने की, टाइम पे पहुंचने की क्या महिमा है, क्योंकि अभी हमने गुरुजी को सोचा ही नहीं था, एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि गुरुजी में कुछ है। बस ये पता था जो गुरुजी कहते हैं वो हो जाता है, चाहे वो आज हो या कोई 2 साल के बाद हो या 10 साल के बाद। हम लोग उस फीलिंग से जाते थे कि गुरुजी कभी कहेंगे तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, बस इस इच्छा से जाते थे, और कुछ इससे ज़्यादा हमने गुरुजी को नहीं। तो गुरुजी ने हमें 7 बजे बुलाया था, पर मेरे अंकल जो हैं वो हमेशा पंक्चुअल हैं। हम लोग एग्जैक्ट 7 बजे पहुँचे। 7 बजे जैसे अभी पहली पौड़ी पे हमने पाँव रखा, अंदर से सेवादार आया, आप जेठरा अंकल, जेठरा आंटी हो? हमने कहा हाँ जी। कहते हैं गुरुजी वेट कर रहे हैं। हम लोग अंदर गए, गुरुजी ने हमें कमरे में बुलाया और वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे, चाय प्रसाद ले रहे थे और रस खा रहे। तो मेरे मन में आया कि ये कैसे गुरु हैं, चाय भी पीते हैं, रस भी खाते हैं, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, दैट वाज माय फीलिंग। उसके बाद गुरुजी चाय प्रसाद वगैरह चाय पी के और ये किया, फिर अंकल को कहा अंकल जेठरा तू तो छाया होता है टीवी पे। फिर मुझे झटका लगा कि गुरुजी क्या टीवी भी देखते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अंकल की मीटिंग्स शाम को शुरू होती थी, कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, तो नेचुरली दे यूज्ड टू कवर इट। तो अंकल गुरुजी ने देखा होगा। उसके बाद गुरुजी बड़े सोफा पे लेट गए और हमें कहा, उल्टे लेट गए और हमें दोनों को कहा कि सेवा करो, कूटो। तो हम एक तरफ अंकल कूट रहे थे, एक तरफ मैं कूट रही थी। उसके बाद थोड़ी देर कूटने के बाद गुरुजी उठे और मुझे लगे कि गुरुजी इधर बैठे हुए हैं, बाहर टाइम हो गया था, मतलब संगत आ गई थी। तो ये हम क्या सोचते हैं जो हमें सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बाहर तो इतनी संगत वेट कर रही है, गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं। देन गुरुजी से कि आपने ये देखो, ये मेरा कान देखो, यहाँ से और फ्रेगरेंस आती है, मेरा सर देखो, ये इधर से देखो, हर जगह 10 द्वार हमें दिखाए। 10वें द्वार पे मैंने आंखें बंद कर दी। उसके बाद गुरुजी उठे, गुरुजी ने चेंज किया। जब चेंज भी किया तो मैंने कपड़े लपेटने के बहाने से मुंह उधर कर लिया, जबकि गुरुजी को तो सब कुछ था, बनियान डली हुई थी, सब कुछ था। पर हम लोग यही सोचते हैं, आजकल बाबा वगैरह ऐसे हैं,
उसके बाद गुरुजी ने ब्लेस किया, हम लोग बाहर आए, गुरुजी बाहर चले, गुरुजी ने अपना वो डाला और सिंहासन में बैठे और हम लोग बाहर आए। दूसरी बार गुरुजी ने, हम लोग संगत में बैठे हुए थे तो गुरुजी ने, मुझे लगा कि गुरुजी पूछ रहे हैं जेठरा अंकल का है। अंकल की ड्यूटी लगती थी बाहर पार्किंग में, तो अर्जुन अंकल थे, अर्जुन सबरवाल अंकल जी थे, तो उनको पूछा कि अंकल कहाँ हैं, जेठरा अंकल कहाँ हैं। तो वो मेरे पास आए कि अंकल कहाँ हैं। मैंने कहा अंकल तो बाहर पार्किंग लॉट में हैं। तो वो दौड़ते हुए गए और अंकल को बुला के लाए। जैसे ही अंकल आए तो गुरुजी अपने कमरे में अंकल को लेके गए और कुछ 10 मिनट 15 मिनट गुरुजी ने अंदर रखा होगा अंकल को। उसके बाद अंकल को कहा कि चलो, एक्चुअली गुरुजी ने वहाँ पे अंकल को ब्लेस किया और हाथ ऊपर करके डिवाइन प्रसाद निकाला और अंकल को दे दिया। अंकल ने वो अपने पॉकेट में डाला, शर्ट के पॉकेट में। तो अंकल को गुरुजी ने कहा हुण तू जा, आंटी नू ले और जा। तो हम लोग छोटे दिमाग के ना, अंकल ने कहा गुरुजी मैंने लंगर नहीं, हमने लंगर नहीं किया। लंगर तो गुरुजी स्टार्ट करते थे, ही वॉज नोइंग कि लंगर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अंकल ने कहा गुरुजी हमने लंगर नहीं किया। कहते तेनू कोई लोड़ नहीं है लंगर करने की, सीधा घर चला जा, आंटी नू ले और सीधा घर चला जा। तो अंकल आए बाहर। उस दिन मेरी बेटी भी हमारे साथ आई थी। गुरुजी ने कहा था आंटी नू लेके जा, बेटी का नाम नहीं लिया, तो हमने बेटी को छोड़ दिया। बेटी को किसी और के साथ, मैंने कहा कि तू इसके साथ आ जाना, और हम लोग आ गए। तो जब गाड़ी में बैठे तो अब गाड़ी में इतनी फ्रेगरेंस थी कि बैठ नहीं पा रहे थे, बिल्कुल इतनी फ्रेगरेंस की सफोकेशन। तो मैंने अंकल को कहा गुरुजी ने क्यों बुलाया अंदर। तो गुरुजी ने कहा, अंकल ने कहा नहीं ऐसे ही मेरे को बुलाया। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी फ्रेगरेंस आ रही है, गुरुजी ने क्या आपको हगी की। तो कहते नहीं नहीं ऐसे अंकल टाल गए। इस बात को काफ़ी टाइम गुजर गया थे, 1 साल 1.5 साल 2 साल गुजर गए होंगे। अंकल ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ये था फ्राइडे, आई थिंक वी यूज्ड टू गो ऑन फ्राइडे। तो मंडे जब हम मंदिर गए तो अंकल से बहुत फ्रेगरेंस आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आंटियाँ जो, तब तो फ्रीडम होती थी, कहीं पे भी बैठो कुछ भी करो। तो आंटियाँ बैठी थी तो कहती अंकल आपसे बहुत फ्रेगरेंस आ रही है गुरुजी की। आंटियों ने अंकल को हगी की कि हमें आपको वो करने दो, हमें आपकी वो गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही है। तब भी अंकल ने मेरे को कुछ नहीं बताया। हमने अंकल के जो कपड़े उतारते थे, बनियान वगैरह, वो हम संभाल के रखते थे क्योंकि उनमें बहुत फ्रेगरेंस होती थी। इस बात को काफ़ी टाइम गुजर गया। एक दिन मैं अलमारी की वो लॉकर खोल रही थी, उसमें से बहुत फ्रेगरेंस आए। तो मैं बहुत हैरान हो गई, मैं चिल्लाई, मैंने कहा इधर आइए देखिए गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही है। तो अंकल हंस पड़े। तो मैंने कहा क्यों हंस क्यों रहे हो। कहते हैं गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद दिया है, वो अंदर रखा है। और गुरुजी ने उनको कहा था कि जिस दिन आप कहीं अच्छा काम करने जा रहे हो, कोई शुभ काम करने जा रहे हो, उस दिन आप खा के जाना। गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि पूरे परिवार को खिलाना। वो अंकल आज भी जब बाहर कभी जाते हैं, कोई अच्छा काम होता है, कोई शुभ काम होता है, तो वो खा के जाते हैं। और गुरुजी ने उस दिन अंकल को बहुत ब्लेस किया था, बहुत ज़्यादा। गुरुजी तो हमेशा एक्चुअली सबको ही ब्लेस करते हैं, कईयों को बताते नहीं है। लाइफ आराम से चलती रहती है, लोग सोचते हैं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, पर अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हो, हाथ पांव ठीक है, सब कुछ ठीक है, खाने पीने को है, गाड़ी है, सब कुछ, तो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ये कहते थे क्या मैं पहले आपको कैंसर दूं, वो ठीक करूं, तब मेरी ब्लेसिंग्स है। मैं तो हमेशा ही सबको ब्लेस करता हूँ और सब संगत गुरुजी की है। तो गुरुजी को तो सबको ब्लेस करना ही करना है, क्योंकि गुरुजी आए इसलिए थे कि मैं अपनी संगत को इकट्ठा करूं और उनको ब्लेस करूं। तो ये गुरुजी की ग्रेस है। किसी को नहीं भी बताते तो अच्छा, और ये बताऊं कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। अब हम लोग जब सत्संग शुरू करते हैं तो नेचुरली हम अपने बेटे के कैंसर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ तो है नहीं, ये जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है, जो गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा की है, वही हमें बतानी है। और वो इसलिए गुरुजी ने शुरू कराया। वो कहते हैं जब संगत सुनती है, तो आप जब कैंसर की कर रहे हो, अब हमें नहीं पता, आज हमारे पेट में अगर कैंसर पल रही है, आज मैं ठीक हूँ, हफ्ते के बाद डायग्नोसिस हो जाए, आई डोंट नो एनीबडी। तो गुरुजी कहते हैं जब आप कैंसर का सत्संग सुनते हो तो वो आपको केमोथेरेपी मिलती है। वो मैं आपकी अंदर ही अंदर सत्संग के थ्रू
वो मैं ठीक करता हूँ। जब कई बार ये होता है कि रिपीटेशन हो जाती है, क्योंकि हम वही बताते हैं जो हमारे साथ हुआ है, तो वो रिपीटेशन भी होती है। आपका सुना हुआ भी है, किसी का भी सत्संग सुना हुआ भी है, वो आपको बार बार सुनना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आज प्रॉब्लम नहीं है, कल कोई प्रॉब्लम आती है, वो आप सत्संग सुन रहे हो तो वो उसी में ही ठीक हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने सत्संग किया था, इसी प्लेटफॉर्म पे किया था। तो मैंने एक बच्चे के कैंसर की थी। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं गरीब बच्चों के स्कूल में जाती हूँ, जो हुड्डा के स्कूल्स हैं वहाँ मैं जाती हूँ। वहाँ पे बच्चे जो बीमार होते हैं उनको मैं दवाई देती हूँ। तो एक्चुअली तो सिम्टोमेटिक दवाई देते हैं, स्कूल है, वहाँ देखने की जगह है नहीं। तो एक दिन मेरे पास एक मुसलमान बच्चा आया, कहा डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दर्द है। तो मैंने लिखने लगी कि वर्म्स होंगे, वो दवाई लिखने लगी। उसके बाद मुझे लगा उसका पेट ज़्यादा ही निकला हुआ है बच्चे का। मैंने उसको लिटा के देखा तो देखा कि उसका लिवर और स्प्लीन दोनों ही बहुत ही बड़े हुए थे और बहुत हार्ड थे। एंड दैट इज़ दी मतलब निशानी है कि भाई शायद कैंसर है। अब आई कुडंट डायग्नोस लाइक दैट जस्ट एग्जामिनिंग। पर मैंने अपने उनके प्रिंसिपल को बुला के कहा कि इस बच्चे को आप हॉस्पिटल में दिखा देना, मुझे लगता है इसको कैंसर है, और आप चुप रहना, किसी को कुछ बताना नहीं। वो आंटी ने उसको दिखाया वहाँ, एंड ही हैड ब्लड कैंसर। उस आंटी ने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया, क्योंकि ही वाज मुसलमान, तो उसको और कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनके माँ बाप उसको लेके गए, कहते हम झाड़ फूँक कराएंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, झाड़ फूँक कराएंगे। और वो गुरुजी का स्वरूप लेके बच्चा चला गया। प्रिंसिपल ने कहा आप कुछ नहीं करना, सिर्फ स्वरूप को पिल्लों के नीचे रख देना और कुछ नहीं करना। बच्चे ने वैसे ही किया, क्योंकि टीचर थी तो वो दे ओबे दे, तो उसने और कुछ किसी को कुछ नहीं बताया, वो रखा। एंड विद इन 6 months वो बच्चा वापस आया और दौड़ता हुआ आया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब आप बताइए। कैंसर कोई झाड़ फूँक से तो ठीक होती नहीं है, दिस इज़ ऑल गुरुजी दिस ग्रेस। के उस बच्चे को ना तो उसने पूजा, ना तो अरदास की, ना तो गुरुजी को बताया, किसी को कुछ नहीं बताया, एंड गुरुजी ने उसकी कैंसर ठीक कर दी। दिस इज़ इम्पॉसिबल जो गुरुजी पॉसिबल कर देते। तो उसी वही सत्संग किसी आंटी ने सुना मेरा, तो उनके घर में मास्टर जी आते थे, तो उनके बच्चे को कैंसर हो गया था, बेटे को, एंड ही वाज आल्सो मुस्लिम। तो आंटी ने जब सुना तो कहती ये सत्संग तो हमारे लिए है। उन्होंने उसको स्वरूप दे दिया कि बच्चे को दे देना, ये पिल्लों के नीचे रख देगा, और वो बच्चा ठीक हो गया, उसकी कैंसर ठीक हो गया। तो ये है सत्संग का जो महिमा है कि हम क्यों गाथा गाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें नहीं पता कौन सुन रहा है, मुझे नहीं पता कौन सी संगत सुन रही है, किसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अपने मकान के प्रॉब्लम बताते हैं कि मकान जैसे बना रहे थे, हमारे पास फंड्स नहीं थे, और फिर भी गुरुजी ने कैसे वो मकान पूरा कराया। जहाँ हमें 1 फ्लोर बनानी थी, हमने 2.5 फ्लोर बनाई। तो वो उसी से ही गुरुजी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सत्संग सुनना और सुनाना बहुत ज़रूरी है। ये गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी शुरू करके गए, गुरुजी ने ऐसे ही शुरू किया था। कोई वो नहीं करते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, सिर्फ एक ही बात कहते थे, 1-2 बात कहते थे जिस पे बहुत ही प्रेशर डालते थे कि निंदा नहीं करो, किसी की भी निंदा नहीं करो। पर हम लोग उससे तो छूटते नहीं हैं। जहाँ किसी की थोड़ी बात सुनी, हम पूछते हैं जी क्या हो गया, क्या नहीं। इस बात को रोकना है, क्योंकि इससे बहुत ही आपके अच्छे कर्म चले जाते हैं। और जो उनके जिसकी निंदा हो रही है, जो प्रेजेंट नहीं है, चाहे निंदा आप इजीली मतलब निंदा के तरीके से भी नहीं करो, पर जो बंदा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसकी बातें या अपनी जजमेंट देना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा कहते थे तो गुरुजी इसलिए जब कणा प्रसाद बीच में उन्होंने लंगर बंद कर दिया था, आई थिंक 2004 में शायद, उसके बाद वो सिर्फ कणा प्रसाद देते थे और ख़त्म कर देते संगत। तो कहते थे कणा प्रसाद लेके आंखें नीचे करके और अपनी गाड़ी तक जाओ और वाहेगुरु वाहेगुरु जय गुरु जी ओम नमः शिवा करते हुए जाओ, और जाके कणा प्रसाद अपनी गाड़ी में खाओ। आप आंखें नीचे करके चलोगे तो ना किसी को देखोगे, ना किसी को हेलो करोगे। जब आप हेलो करते हो, दूसरों से मिलते हो, तो उसमें आप ब्लेसिंग्स अपनी बांटते जाते हो। इसीलिए ना किसी से हेलो करनी है, ना कुछ, आंखें नीचे करके अपनी गाड़ी तक जाओ और फिर जाओ।
आज भी हमें वही करना है। सत्संग से जब हम निकलते, बड़े मंदिर से जब हम निकलते, गुरु जी की ब्लेसिंग से हम झोलियाँ भर के निकलते, पर हम सारी बटोरते जाते। कहीं आपने सब्जी ले ली, कहीं आपने बच्चों को आइसक्रीम खिला दी, कहीं रुके आपने किसी से बात कर ली, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि निकले हैं तो चलो ये काम भी हो जाए, टाइम होता नहीं है। पर जितना हो सकता है वो रोकना चाहिए। घर पहुंच के फिर आप निकलिए और वो काम कर लिए। गुरु जी हमेशा यही कहते हैं, घर पहुंचिए, अपनी ब्लेसिंग्स बाहर लेके जाइए, उसके बाद आपको जो काम करना है। हम इतना तो कर सकते हैं, वो भी अपने लिए, ना कि गुरु जी के लिए। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हम इतना तो कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आंटी सोनिया आंटी, कैन आई स्टॉप इट? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ, स्टॉप।